अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वज़ीर अमन आपकी खिदमत पे एक और वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। आज मैं आपको ऐसी दरबार की ज़ियारत और दरबार दिखाऊंगा जहाँ पर दरख्त लाल सुर्ख और टहनियाँ पत्ते सब्ज़ हैं। इसी वजह से इस बुज़ुर्ग को रते लाहल कहा जाता है। रते मतलब खून, सराकी का ये लफ्ज़ है। रते खून को कहा जाता है, मतलब खून की तरह सुर्ख लाल है दरख्त। ये तकरीबन सादकाबाद से 25 किलोमीटर दूर वाक़या है। ये 200 मुरबा एकड़ जंगल पर मुश्तमिल इलाका है। ये दरबार पीर कैसे ज़ाहिर हुआ? कहा जाता है एक पठान था, उससे ख्वाब में आया कि नहर के किनारे मेरी कब्र है जहाँ पर मैं आराम फरमा हूँ। उन्होंने निशानी बताई, तकरीबन 10 फीट एक लाल सुर्ख दरख्त है जो कि नहर के ऊपर है। उसके पास मैं आराम फरमा हूँ, मेरी कब्र बना दे। पठान सुबह आया, जंगल में लाल दरख्त को तलाश किया। आखिरकार वो दरख्त मिल गया। फिर उसने कब्र बनाई, छोटी सी दरबार बनाई। आहिस्ता आहिस्ता लोगों को पता चलता गया, लाल दरख्त की वजह से भी, क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता है दरख्त सुर्ख लाल हो, पत्ते उसके सब्ज हों। ये सब उस बुजुर्ग की करामात थी। नाजरीन, वक्त गुजरता रहा, लोग आते रहे, अकीदतमंद अपनी अपनी मनते मानते रहे। यहाँ पर 2 कमरे बनाए गए हैं। लोग आकर रात को यहाँ रहते हैं। पहले लोग यहाँ पर आकर रात को रहते थे, अब मना कर दिया गया है। हो सकता है कोई जंगली जानवर हमला करे, इसी वजह से यहाँ पर लोग आते हैं और दिन को रहते, शाम को घर चले जाते हैं। लड़का सा है, अपना नाम उन्होंने मंठार बताया। बहुत आला दर्जे का इंसान है। मिला हमें कहवा चाय पिलाया। अल्लाह पाक इन्हें खुश रखे। यहाँ पर हर आने वाले को कहवा दिया जाता है। कहवा बहुत मज़े का होता है। हमें भी कहवा दिया गया। मैं और नादर अली थे, हमने मज़े से कहवा पिया। बहुत मज़ेदार और लजीज था। एक आदमी ने कहवा पीने से इनकार किया। वो अपने घर गया तो उसका गला ख़राब हो गया। इलाज कराया, कहीं से ठीक नहीं हुआ। अचानक फिर उसे ख्याल आया, हो सकता है कहवा ना पीने की वजह से मेरा गला ख़राब हुआ। फिर वो बंदा आया, कहवा पिया, माफ़ी मांगी। यूं कुछ दिन बाद वो बंदा ठीक हो गया। फिर यूं हुआ, किसी एक हाजिर सर्विस फौजी को, उसी इलाके का रहशी है, उसे ख्वाब आया कि मेरी दरबार पर आकर आप रहें और देखभाल करें। उस बंदे ने नौकरी छोड़कर दरबार पर आया। आगे से पहले मौजूद पठान अपनी ड्यूटी देखभाल कर रहा था।
जब पठान को ये पूरा वाकया बताया तो वो नहीं माना कि आप झूठ बोल रहे हैं, मैं तो काफ़ी अरसे से यहाँ हूँ। इलाके के लोग इकट्ठे हुए, मामला पुलिस तक पहुँच गया। पुलिस के आला अफसरान है, पहले तो पुलिस वाले मान ही नहीं रहे थे कि ऐसा हो सकता है। पुलिस अफसरान ने जब दरख्त को कट लगाया तो दरख्त अंदर से भी सुर्ख था। फिर आला अफसरान ने हैरान होकर कहा, ये तो कोई वाकई बुजुर्ग है। फिर पुलिस अफसरान ने ऑर्डर किया SHO को कि आप तहकीकात करें, इनमें से कौन सच्चा है, जो सच्चा हो उसी को इजाज़त देना इसकी देखभाल करने के लिए। फिर अगले दिन पुलिस SHO अपनी टीम के साथ है, उन्होंने सबके सामने पठान को कहा, आप अपनी आंखें बंद करें। फिर सिपाही को कहा, ये दरबार की चाबियां कहीं दरबार के अंदर रखें। सिपाही ने जाके अंदर चाबियां रख दी। फिर पठान को कहा, सोचने आप जाएं और चाबी लेके आए। पठान ने चाबियां तलाश की लेकिन उसे नहीं मिली। ये अमल 3 दफ़ा दोहराया गया, तीनों दफ़ा ही पठान को चाबियां नहीं मिली। फिर उस SHO ने उसी आदमी को ऑर्डर दिया जो आया, उन्होंने आकर कहा जो मुझे यहाँ के लिए बुलाया गया है बुजुर्ग ने। फिर उसी बंदे ने आंखें बंद की। सिपाही को ऑर्डर हुआ, आप जाके अंदर चाबियां रख के। फिर उसे भेजा गया। वो बंदा जैसे ही अंदर गया उसे चाबियां मिल गई। ये अमल 3 दफ़ा दोहराया गया, तीनों दफ़ा ही उसे चाबियां मिल गई। SHO ने इलाके के लोगों के सामने कहा पठान को, आप गलत हो, आप यहाँ से चले जाएं, क्योंकि आप बुजुर्ग आपको अपने पास नहीं रखना चाहता। क्योंकि वो बंदा हाजिर सर्विस है और वो अपनी नौकरी छोड़ के आया है, तो उसे कुछ आया है, तो इशारा मिला है तो आया है। उसी दिन से आज तक ये बंदा अब ड्यूटी अंजाम दे रहा है, यहाँ की देखभाल करता है, जो आने जाने वाले को देखता है। ये उसी दिन से यहाँ पर है। इसके साथ एक लड़का सा है, बहुत आला दर्जे का इंसान है। यहाँ पर बहुत बड़ा जंगल है और ये सरकारी फौज की मिल्कियत है। ये इलाका जंगल फौज अपने खास मुश्किल वक्त में अपने बॉर्डर की हिफाजत के लिए इस्तेमाल करती है। इन्होंने इसलिए बहुत सारा जंगल छोड़ा हुआ है। मैंने और नादर अली ने जंगल को देखा। जंगल के अंदर के करीब करीब से आगे जाते तो हो सकता यहाँ सांप वगैरह तो लाजमी होंगे, इसलिए हम वापस आ गए ताकि जंगली जानवर हम पर हमला कर सके। इसलिए हम आगे गए नहीं, करीब करीब रहे, क्योंकि यहाँ पर बहुत जंगल है, हो सकता है ऐसी कोई चीज़ हो। नाज़रीन,
इसी के साथ ही मुझे इजाज़त दें। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। तब तक इजाज़त दीजिए। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।